ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो सभी उपस्थित विद्यार्थी यहाँ पर आज इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित है, उनका हार्दिक स्वागत है। विशेष रूप से हम आभार प्रकट करना चाहेंगे। हमारे बीच में माननीय डॉक्टर संजय दुगे जी हैं और साथ में सोनू जसवानी मैडम, बहुत सुंदर उनकी हिंदी को सुनकर हमको विचार आ रहा था कि उनके सामने क्या कहे। और प्रोफेसर मुदगल सर, जिन्होंने इस अवसर पर हमें आमंत्रित किया। विशेष रूप से आज यहाँ राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जा रहा है 12 जनवरी, लगभग 159 साल पहले, जब मकर संक्रांति कहा जाता है, मकर संक्रांति की वो पावन तिथि थी जब इस धरातल पर स्वामी विवेकानंद का अवतरण हुआ। मराठी में जैसे हमारे कहते भी हैं, थोर महात्मे होऊन गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे, हाच सापडे बोध खरा। तो संपूर्ण विश्व के लिए एक आदर्श, और उस आदर्श को यहाँ पर प्रकाशित किया जा रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो बहुत हर्ष का विषय है, क्योंकि वर्तमान में धीरे धीरे आदर्श भी लोगों के बदलने लगे हैं। जो नाम अभी हम सुन रहे थे, ऐसे नाम बहुत कम सुनने मिलते हैं। आजकल के युवाओं के लिए आदर्श हॉलीवुड है या बॉलीवुड है, कहीं क्रिकेट स्टार्स है, और अधिक से अधिक कहीं पर पॉलिटिशियंस शायद हो सकते हैं। परंतु ऐसे जिन्होंने समाज में बहुत बड़ी क्रांति लाई है, जिन्होंने इस संसार को बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है, ऐसों के धीरे धीरे चरित्र लगभग लोग भूलते जा रहे हैं। मुझे आज भी याद है, बचपन में हम जब थे तो लगभग सब मनाया जाता था। गांधी जयंती होती थी, लाल बहादुर शास्त्री जयंती होती थी, फिर सावरकर हो, सुभाष चंद्र बोस हो, और धीरे धीरे अब इनको तो लगभग कैलेंडर के पन्नों पे ही वे रह गए हैं, इनके चरित्र। आप जिनके चरित्र को, जिनके व्यक्तिमत्व को चिंतन करते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, वैसे ही चरित्र व्यक्तिमत्व को आप बनाते हैं। तो हमारे इस भारत के इस संस्कृति का जिन्होंने संरक्षण किया है, जिन्होंने संपूर्ण जगत के सामने इसे प्रकाशित किया, उसमें सबसे प्रमुख भूमिका वैसे स्वामी विवेकानंद जी की है। लगभग आज से 50 वर्ष पूर्व ऐसे भारत के और एक संत श्रील प्रभुपाद, जिनका एक नाम है भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद नाम के संत, जो पाश्चात्य भूमि पर गए थे। 1893 वह समय था शायद जब स्वामी विवेकानंद जी गए, और 1965 वह वर्ष था जिस समय ये अन्य और एक स्वामी जी गए। और वे जब पहुँचे वहाँ पर, न्यूयॉर्क में पहुँचे, फिर लंदन भी गए, कई स्थानों पर जहाँ पर उन्होंने गीता भागवत हमारी संस्कृति की शिक्षा देनी प्रारंभ की। तो वहाँ के कुछ लोगों ने इस बात को कहा था कि स्वामी जी, मतलब वो अंग्रेज जो लंदन में थे, वे कहे कि हम तो आपके देश पर काफ़ी राज किया हमने, और आपका बहुत कुछ जो भारत में जितना कुछ था सब कुछ हम लेकर आए, तो आप हमें क्या सिखलाएंगे। तो उस समय उन स्वामी जी ने कहा था, आप सब कुछ लेकर गए, परंतु कुछ जो भूल गए थे वह मैं आपको देने आया हूँ, और वो है संस्कृति। तो वास्तविक जब भी स्वामी विवेकानंद का व्यक्तिमत्व मेरे सामने आता है, तो उनका जो प्रसिद्ध एक सदैव एक शब्द को बहुत अधिक उद्धृत हुए की है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। ये वैदिक श्रुति मंत्र में का बहुत प्रमुख शब्द है। जब भी कोई व्यक्ति निराश हो जाता है, कोई हताश हो जाते हैं, तो कहा जाता है स्वामी विवेकानंद के शब्द उन्हें प्रेरित करते हैं, प्रमुख रूप से युवाओं को। और उन्होंने ये शब्द बहुत अधिक जोर देकर उत्तिष्ठ,
स्टैंड अप, वेक अप, उठो, जागो, और तब तक प्रयत्नशील रहो जब तक आप अपने गंतव्य को प्राप्त न कर लो। तो उस शब्द पर मैं विचार थोड़ा किया मैंने, बहुत अधिक तो नहीं। उत्तिष्ठ है यहाँ, उठना, उत्तिष्ठ मतलब ऊपर उठना, जो बहुत अधिक आवश्यक है। एक नन्हा सा बालक एक समय समुद्र के तट पर था, और समुद्र के तट पर जब वो घूम रहा था, अचानक उसने देखा कि समुद्र के तट पर एक, क्या कहते हैं, गुब्बारे बेचने वाले होते हैं, तो गुब्बारे बेचने वाले थे और वो गुब्बारा बेच रहा था। तो नन्हा सा बालक गया, और नन्हे से बालक की तो बातें भी नन्ही छोटी छोटी बातें होती है। तो उन्होंने कहा कि अंकल अंकल, ये जो गुब्बारे हैं, ये गुब्बारा कितने का है? तो फिर उसकी कीमत बताई गई। तो फिर उसने पूछा उस बालक ने कि अंकल, अच्छा ये लाल रंग का गुब्बारा है, ये लाल रंग का गुब्बारा अगर मैंने पकड़ लिया और हाथ से अगर छोड़ दिया तो क्या होगा? तो अंकल ने कहा अगर हाथ से छोड़ दिया तो हवा में ऊपर चला जाएगा। फिर बच्चे ने पूछा कि अंकल, अच्छा ये जो नीले रंग का गुब्बारा है, इसको यदि मैंने छोड़ दिया तो कहते ये भी ऊपर चला जाएगा। अच्छा, ये पीला रंग का जो गुब्बारा है, उसे अगर छोड़ दिया तो क्या होगा? तो वह भी ऊपर चला जाएगा। जब बार बार बच्चा पूछने लगा तो फिर वो गुब्बारे वाले को कहना पड़ा, बच्चे तो बच्चे होते ही है, तो कहना पड़ा कि पगले, ये गुब्बारा अपने रंग के आधार पे ऊपर नहीं जाता है। गुब्बारा लाल है कि गुब्बारा पीला है कि गुब्बारा नीला है, यह उतना ज़रूरी नहीं है, परंतु गुब्बारे के अंदर जो हवा होती है वह है जो उसको ऊपर लेकर जाती है। तो वैसे ही इस संसार में आजकल व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? किसको आप रोल मॉडल बनाते हैं? आप अपने जीवन में आपने कुछ सफलता की परिभाषा बनाई हुई है, और वो सफलता आप जिसमें देखते हैं उसी को आप रोल मॉडल बना लेते हैं। और सफलता मतलब क्या? तो आजकल कुछ अचीवमेंट इज डिफाइंड एज द सक्सेस। अभी वर्तमान में जो प्रमुख बात देखी गई है, कुछ अचीव कर ले, बच्चा एग्ज़ाम पास कर लिया तो इसे सफलता मानी जाती है। बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो फिर एक डिग्री कागज़ की प्राप्त हो गई तो उसको सफलता मानी जा रही है। फिर डिग्री के बाद कुछ नौकरी लग जाए तो ये एक सफलता मानी जाती है, और नौकरी के बाद फिर अच्छा अगर पैसा मिलने लगे, हाई पे होने लगे तो फिर ये अच्छी सफलता है। प्रमोशंस हो तो ये एक सफलता है, और साथ में फिर कोई सुंदर पत्नी मिल जाए तो उसको सफलता माना गया है। तो सफलता मतलब इस संसार में कुछ वस्तुओं को, कुछ पदों को प्राप्त कर लिए, इसे सफलता माना जा रहा है। पर तो अभी मैंने जो एक दृष्टांत दिया नन्हे से बालक का, सफलता मतलब यह डिग्री प्राप्त करना, नौकरी प्राप्त करना। इस संसार में अचीवमेंट्स क्या है? तो अचीवमेंट्स मतलब उस गुब्बारे के अलग अलग रंग हैं। एक गुब्बारा है जिसे डॉक्टर कहा जाता है, दूसरा गुब्बारा इसे कैसे इंजीनियर, तीसरा गुब्बारा कोई एक्टर हो सकता है, तो चौथा गुब्बारा पॉलिटिशियन हो सकता है। अलग अलग बाहरी रंग हैं, परंतु रंग आपको ऊपर नहीं उठा सकते हैं। तो इस संसार के जो एक्सटर्नल अचीवमेंट्स जिसे कहा जाता है, बाहरी जो उपलब्धियां है, वह व्यक्ति को ऊपर नहीं उठाती है। ऊपर क्या उठाता है? आपके अंदर का जो होता है। विशुभ से यहाँ पर विद्यार्थियों को हम संबोधित जब कर रहे हैं, एजुकेशन, एजुकेशन शब्द वैसे लैटिन वर्ड है, एजुकैरी से आता है, और एजुकैरी मतलब टू ब्रिंग समथिंग विच इज विद इन यू, अपने अंदर आंतरिक जो है उससे प्रकाशित करना। जैसे अभी हम सुन भी रहे थे, स्वामी विवेकानंद इस बात को कहे, मैं कौन हूँ, इस बात को उन्होंने जगत के सामने प्रकाशित किया, हमारा वास्तविक पहचान। तो उसी को मैं काफ़ी कुछ विचार कर रहा था। स्वामी विवेकानंद भी जब विदेश में गए, और विदेश में जब पहुँचे वो, तो वहाँ पर एयरपोर्ट पर देखा कि वे ऐसे कुछ भगवा वस्त्र पहने हुए थे। तो किसी ने पूछ लिया कि स्वामी जी आपका लगेज वगैरह कहाँ है? तो चूंकि उनका सादा जीवन था, सरल जीवन था, तो उन्होंने कुछ लगेज नहीं था। वो बोले कि ऐसे ही हूँ। तो आपके पास और कुछ नहीं है? ऐसे ही खाली हाथ आ गया, और भी कुछ नहीं लाए हैं? तब स्वामी जी कहना पड़ा कि आपके देश में
संस्कृति जो बाहरी चीज़ों के से आकलन की जाती है। संस्कृति मतलब क्या है कि बाहरी वस्त्र कैसे, बाहर में लगेज कितना है, परंतु हमारे देश की संस्कृति चरित्र के आधार पर निर्धारित की जाती है, स्वामी विवेकानंद जी कहें। और तो यह जो संस्कृति के विषय में विचार कर रहा था कि हमारी संस्कृति है जिसको स्वामी विवेकानंद जी लेकर गए। धीरे धीरे अब जैसे जैसे मॉडर्न एजुकेशन आ रहा है, वी हैव द बेस्ट ऑफ द गैजेट्स, वी हैव द बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज, व्हाट वी से, अच्छे से अच्छे आधुनिक संसाधन हैं। कई विद्यार्थी ऑनलाइन, ऐसा भी एक ज़माना आएगा, शायद सोचा न हो, लगभग 20-25 साल पहले, कि हर विद्यार्थी कहीं अपने अपने घरों में है, कहीं और है। जो कोई उसका भी अच्छा उपयोग हो रहा है शिक्षण के लिए, परंतु साथ ही में इतना एजुकेशन प्राप्त होने के बाद, बेस्ट ऑफ द गैजेट्स मिलने के बाद भी धीरे धीरे देखा जा रहा है कि अब समाज में काफ़ी कुछ विकृति भी आ रही है। धीरे धीरे ये इंटरनेट है तो फिर पोर्नोग्राफी भी है, और इस तरह से स्मार्टफोन्स है तो उसके भी अलग अलग प्रकार के दुष्परिणाम देखे जा रहे हैं। तो क्रमशः देख रहे हैं कि जितना अधिक शिक्षण बहुत अच्छा मिल रहा है, परंतु शिक्षण के साथ में कुछ चीज़ों का अभाव हो रहा है। वी हैव द बेस्ट ऑफ द एकेडमिक्स बट स्टिल देयर इज नो कैरेक्टर। दुनिया ने देखा किसी एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी टॉपर, इंजीनियरिंग टॉपर, जो टॉप इंजीनियर जिसे कह सकते हैं, फर्स्ट रैंक जिसका आया, शिक्षण में सबसे अच्छा था, और नाम है उसका लादेन। लादेन यूनिवर्सिटी टॉपर रहा है। इस संसार में बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति को भी जाना जाता है जिसको सब कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ था। कौन था? तो कहते रावण। बहुत अधिक ज्ञान है, बहुत अधिक विद्वत्ता भी रही, परंतु ये विद्वत्ता ज्ञान के साथ में आंतरिक आपका अगर विकास नहीं हुआ तो आप ऊपर उठने के बजाय नीचे अधःपतन होता है। जैसे हमारे ग्रंथ कहते हैं कि यदि सही अगर अधिकारी नहीं है, सही पात्र नहीं है और विद्यार्थी, उसको यदि आप शिक्षा देंगे तो शिक्षा बहुत घातक हो सकती है। किस प्रकार से? जैसे कहा जाता है कि जैसे एक बंदर होता है, बंदर के हाथ में अगर तलवार दे दी जाए तो क्या परिणाम होता है? वो विनाश कर सकता है। इफ यू गिव एजुकेशन टू पर्सन हु इज डिवॉइड ऑफ एनी कैरेक्टर, चरित्रहीन अगर कोई व्यक्ति, उसको केवल शिक्षा दी जाए चरित्र विकास के बिना, तो उसका बहुत नुकसान कर सकता है। और देखा गया है जिन्होंने संसार में आतंक फैलाया हो तो बहुत शिक्षित वर्ग के थे, काफ़ी कुछ बहुत पढ़े लिखे जो थे, उन्होंने इसका परिणाम किया। तो कारण क्या था इसका? जैसे अभी अभी बार बार इस बात को कहा जा रहा था कि भविष्यवाणी में अच्छी लगी मुझे बात, जो कि भारत का गौरव संपूर्ण विश्व के सामने आने वाला है, ये स्वामी विवेकानंद जो कहे थे। तो भारत के विषय में कहा भी जाता है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। बचपन में इस गीत को सुने तो बार बार मन में विचार भी आता था, सोने की चिड़िया मतलब है क्या? सोने की चिड़िया मतलब है क्या? सोने की चिड़िया मतलब क्या था भारत में ऐसा कि जिससे भारत की बहुत बड़ा गौरव था? तो देखते समय फिर पता चला कि इस समय जब अलग अलग लोगों ने जब भारत पर शासन किया तो उन्होंने भारत का बहुत कुछ अभ्यास किया था। जो आए, पहले मुगलों ने जब शासन किया तो उन्होंने जब बहुत अच्छी तरह से यहाँ देखा तो कहा कि यहाँ की जो संस्कृति है, और यहाँ की संस्कृति यहाँ के ग्रंथों में है, वैदिक ग्रंथों में, तो अगर संस्कृति को कमज़ोर कर देंगे तो फिर इस देश पर हम शासन कर सकते हैं। और देखा गया फिर लगभग कितना 1153 लोग आ जाते, कौन थे? खिलजी जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी, कहते हैं ना, नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व का केंद्र कहा जाता था उस समय, एक ज़माना था। बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं जो सुनने में आया था, नालंदा यूनिवर्सिटी में जहाँ पर हमारे ग्रंथ साहित्य थे,
9 मिलियन बुक्स वेर बर्न्ड। मिलियन मतलब समझ लगभग 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 90 लाख ग्रंथों को जलाकर खाक किया था। लगभग 1 साल लगा हमको सुना जलाने में ही इतने, किस तरह से वो पूरा नाश कर दिया गया। क्योंकि ये अगर ग्रंथ रहेंगे तो इनके पास शक्ति बहुत रहेंगी। आगे चलकर फिर जब क्या कहते ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई, और उस समय क्या थे मैक्स मूलर नाम एक थे, जिन्होंने काफ़ी कुछ बिगाड़ किया है हमारी संस्कृति का। तो बतलाया जाता है कि उन्होंने काफ़ी कुछ पहले, उनको संस्कृत भाषा में काफ़ी रुचि थी, तो वे आए और उन्होंने भारत में रहने लगे, भारत के लोगों से मित्रता करने लगे। और उन्होंने अपने एक मित्र को फिर पत्र लिखा था, जिसके अंदर उन्होंने एक बात बताई थी। तो वहाँ पर बतलाया जाता है कि बिशप से उन्होंने अपनी पत्नी को भी पत्र लिखा था मैक्स मुलर ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे अंग्रेजों ने स्पेशल अपॉइंट किया है, दे हैव एम्प्लॉयड मी। किस लिए? कि भारत में जाकर भारत के वैदिक ग्रंथों का जो संस्कृत में है, तो कईयों को संस्कृत शायद पल्ले पड़ती नहीं होगी, तुम उसका अनुवाद करो, इस तरह का अनुवाद करो कि लोगों का वेदों में से श्रद्धा ही टूट जाए। उन्होंने अपने पत्र में लिखा पत्नी को कि लोगों की श्रद्धा और विश्वास को तोड़ने जैसा उसमें अनुवाद किया जाए। उन्होंने अपने मित्र को पत्र लिखा था मैक्स मुलर ने, उसमें वे लिखे कि मैंने पूरी दुनिया घूमा हूँ, मैं रोम घूमा, ग्रीस घूमा, दुनिया के कई स्थानों पर मैं घूम चुका हूँ, परंतु भारत में जितना धर्म के लिए मार्केट है, लोग बहुत ज़्यादा श्रद्धालु हैं। यहाँ पर कहा जाता है यहाँ पर लोगों के खून में ही भक्ति है। हमारे जो संत है स्वामी प्रभुपाद जी थे, भारत की विशेषता है, यहाँ पर भारत के लोगों में सहज स्वाभाविक श्रद्धा देखी गई। तो उन्होंने कहा कि भारत में जितना अधिक धर्म के प्रति लोगों की आस्था है, इतनी कहीं पर भी नहीं देखी मैंने। तो क्या तुम्हारी योजना है? तो उन्होंने अपनी योजना बताई थी कि मैं कि यहाँ के लोगों से मित्रता करूँगा, भारत के लोगों से मित्रता करके धीरे धीरे इनकी भाषा सीखकर इनके साथ संबंध बनाऊंगा, और फिर धीरे धीरे इनकी श्रद्धा इनके ग्रंथों में से ही तोड़ दूंगा। और उस समय फिर शब्दों को इंट्रोड्यूस किया गया, माइथोलॉजी। सुना होगा आपने, आजकल जब भी कुछ गीता, भागवत, रामायण, महाभारत के बारे में कहा जाता है, माइथोलॉजी मतलब काल्पनिक, माइथोलॉजी मिथ, मिथ मतलब कल्पना। तो ये महाभारत, रामायण ये काल्पनिक चीज़ें हैं, ऐसा कुछ था नहीं। तो इस तरह की वहाँ पर धारणा की गई, और इस तरह से तो उन्होंने वहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने अपना संबोधन दिया। 2 फरवरी 1835 का ये संबोधन है, जो रिकॉर्ड किया गया था, जो वहाँ पर बाद में न्यूज़ में दिखाया गया। और उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को बताया है कि मैंने संपूर्ण भारत का अभ्यास कर चुका हूँ, वो कहते हैं, और संपूर्ण भारत का अच्छी तरह से भ्रमण किया है, और एक भी भारत में वो व्यक्ति नहीं है जो भिखारी होगा। 1835 की बात है। उन्होंने कहा कि 1835 में उनका अनुभव था कि पूरे भारत में एक भी भिखारी नहीं है, एक भी चरित्रहीन और एक भी चोर नहीं है। कितने साल हुए पूरा काया पलट गया। उसको ढूंढ कर नहीं मिल रहा था 1835 में, कोई चोर नहीं है, कोई भिखारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बोले भारत के पास बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन है, इनकी जो फाउंडेशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए इनके अंदर ये दुष्कृति आ ही नहीं सकती, विकृति नहीं आ सकती। भारत के पास एक बहुत बड़ी निधि है, इनके नैतिक मूल्य है, इनके संस्कार है, इनकी संस्कृति है और इनके ग्रंथ हैं। उन्होंने कहा ये इनके पास है, तब तक इनको बिल्कुल तोड़ा ही नहीं जा सकता, इनकी एकता को हम तोड़ नहीं सकते। मुझे नहीं लगता, अब वो आगे कह रहे हैं, कभी भी इस देश पर हम शासन कर पाएंगे जब तक इस देश की नींव, जो आधार है, इनकी संस्कृति, इनकी आध्यात्मिकता, इनके ग्रंथ को हम तोड़ नहीं देते। इनकी संस्कृति और इनके शास्त्र का अगर श्रद्धा टूट गई, तो इसलिए मेरा ये प्रपोजल है, अतः मैं ये प्रस्ताव रख रहा हूँ, दिस इज माई प्रपोजल, हम इनके शिक्षण प्रणाली को बदल देंगे। तो उस समय वैदिक शिक्षा जो है, महाभारत, रामायण, गीता हर पाठशाला में पढ़ाई जाती थी। यह जो ग्रंथ है हमारे, जिसको गुरुकुल पद्धति भी कहते हैं, ऐसी पद्धति थी। दैट्स द टाइम दे इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम।
कि ये गीता की जरूरत नहीं, रामायण की जरूरत नहीं है, भागवत की जरूरत रही नहीं, और फिर हम केवल केमिस्ट्री फिजिक्स लेंगे। तो ये यहाँ पर वे कह रहे हैं, अतः मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि इनकी पुरातन शिक्षण प्रणाली, इनकी संस्कृति को पूरी तरह से निकाल दिया जाए, क्योंकि जब वे अंग्रेजी भाषा बोलने लगेंगे, तब मैडम कह रहे थे हिंदी और संस्कृत लगभग काफ़ी भाई भाई है, मेल जोल में काफ़ी है, अपनी भाषा भूल जाएंगे। एक विशेष बात मैंने कुछ दिन पहले सुनी, कोई भी देश में आप जाते तो वहाँ पे उस देश की भाषा को ही कहा जाता है। कहीं पर उर्दू है, तो कहीं पर डच है, तो कहीं पर फ्रेंच है, तो कहीं चाइनीज़ है। एक हम ही है जो अपने देश में अपनी भाषा छोड़ के दूसरी भाषा का प्रयोग करते हैं कॉमन रूप से। तो उन्होंने कहा कि अगर इनकी संस्कृति को निकाल दिया जाए, इनके ग्रंथों को पूरी तरह से सिलेबस में हटा दो, क्योंकि जब वे हमारी अंग्रेजी भाषा बोलने लगेंगे तो फिर हमको बेहतर मानेंगे, हमको वो श्रेष्ठ मानेंगे, और तब वे उनका मनोबल और उनका स्वाभिमान वो खो देंगे, और तब वो बन जाएंगे जो हम चाहते हैं, हमारे हमेशा के लिए गुलाम। दे विल बिकम अवर स्लेव। कितना बड़ा एक तरह से कॉन्स्पिरेसी कह सकते, बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिसमें आज तक हम बेवकूफ़ बने ही जा रहे हैं। तो कहने का भाव ये है, जो संस्कृति, हमारे जो ग्रंथ हैं, स्वामी विवेकानंद जब विदेश में थे तो हालांकि उनमें तो वो विशेष यौगिक शक्तियाँ भी थी, हम देखते हैं। जब वो भारत में एक समय समुद्र में एक नाव में थे, किनके साथ, टाटा के साथ में, जो रतन टाटा है उनके, जो टाटा के साथ में वो नाव में थे, और उन्होंने तुरंत पूछा कि ये स्वामी विवेकानंद तो बहुत बड़े योगी है, तो इनको सिद्धियाँ भी है इनके पास, चलो देखते हैं। तो उन्होंने कहा था कि भारत में ऐसी कौन सा स्थान है जहाँ पर मुझे लोहा मिलेगा। दैट्स द टाइम, वो टाटा नगर अभी जिसको हम कहते हैं, ये स्वामी विवेकानंद ने बताया था कि तुम इस स्थान पर जाओ और यहाँ पे तुम्हें लोहा प्राप्त होगा, और वहाँ पर उन्होंने प्रस्थापित किया। वैसे एक समय स्वामी विवेकानंद, एक मैक्सिको का एक व्यक्ति था, उन्होंने अपने घर पर आमंत्रित किया विदेश में। स्वामी विवेकानंद गए तो उस समय उनके सामने बहुत बड़ा एक ग्रंथ रखा गया था, बहुत मोटा ग्रंथ था, लगभग 1000 पन्नों का। और जैसे ही गए स्वामी विवेकानंद, तो फिर उन्होंने कहा कि ये ग्रंथ क्या मैं देख सकता हूँ? तो बोले आपकी भाषा का ग्रंथ नहीं है। तो बोले नहीं, मैं थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ। बोले मैं कई महीने लग गए, मैं ही पढ़ नहीं पाया हूँ, 1000 पन्नों का ग्रंथ है। बोले क्या मुझे 1 घंटे के लिए ग्रंथ मिल सकता है? तो उसे आश्चर्य और थोड़ा क्रोध भी आ रहा था, फिर भी दे दिया। और स्वामी विवेकानंद के अपने हाथ में ग्रंथ लेकर वो बैठे रहे 1 घंटे तक, और 1 घंटे बाद कहे कि ले लो। तो बोले क्या हुआ, आपने तो पन्ने भी नहीं पलटे। बोले पूरा ग्रंथ मैंने आत्मसात कर लिया। ये नहीं हो सकता, उन्होंने कहा। तो बोले ठीक है, पूछ लो। और उन्होंने फिर एग्जैक्ट उस पुस्तक में ये पेज नंबर पे क्या बताया, तो पूरा का पूरा एक एक अक्षर स्वामी विवेकानंद ने कहकर बता दिया। तो इस तरह की तो यौगिक सिद्धियाँ तो थी उनमें। कहा जाता है किसी भी ग्रंथ का पहला पन्ना ही केवल पढ़ते थे, फिर पूरा ग्रंथ उनको याद हो जाता। इस तरह की शक्तियाँ। और वे वास्तविक भारत में सभी युवाओं को कहते थे कि यदि आपका जीवन, अभी अभी हमारे सर भी कह रहे थे षड रिपु के बारे में भी, यदि आपके जीवन में आत्म संयम होता है, आपके जीवन में पवित्रता होती है, तो आपके अंदर वो सामर्थ्य है। तो जो कुछ भी हो, तो स्वामी विवेकानंद जब विदेश में थे उस समय एक स्थान पर, कहीं एक सम्मेलन में थे जहाँ पर कई धर्मों के ग्रंथों को रखा गया होता। तो कई भिन्न भिन्न धर्म के ग्रंथ थे। तो ग्रंथ के देखते 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 उन्होंने, एक व्यक्ति ने दिखाया कि स्वामी जी तो भारत के, भारत मतलब गरीब देश है। तो बोले ये देखो सबसे ऊपर कौन सा ग्रंथ है? तो वहाँ पर उस समय सबसे ऊपर बाइबल रखी हुई थी। तो स्वामी जी जब देखा तो फिर कहा कि अब तुम भी देखो ना, सबसे नीचे कौन सा ग्रंथ है? तो सबसे नीचे गीता थी। बोले सभी ग्रंथों का आधार जो है वह है भगवत गीता। तो इस तरह से वहाँ पर उन्होंने इन बातों को बतलाया। तो इसी बात पर मैं विचार, उत्तिष्ठ जो कहा गया, हाउ वी कैन रेज अवर लाइफ, हाउ वी कैन एलिवेट अवर सेल्फ। तो निश्चित रूप से शिक्षाएं तो हम सभी ले रहे हैं, परंतु शिक्षा के साथ में एक चरित्र चाहिए। और चरित्र कैसे मिलता है? तो उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। बहुत सुंदर शब्द है ये, प्राप्य वरान निबोधत।
आप वैसा बनते हैं जैसे लोगों का संग आप चुनते हैं, ये कहा गया है। जिस तरह से सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश जब आकाश से किरणें आती है तो आकाश की किरणें जब आती है तो बिखरी हुई रहती है। एक नन्हा सा बालक आता है, नन्हा सा बालक क्या करता है, कांच का टुकड़ा लेता है। आपने भी किया होगा शायद बचपन में कभी ऐसे, हम भी किए हैं। वो कांच का टुकड़ा लेता है, फिर नीचे कागज रख लेता है और फिर कागज के ऊपर उसके प्रतिबिंब जो आकाश के जो प्रकाश आ रहा है उसको बिल्कुल उसके ऊपर केंद्रित करता है। और कुछ ही क्षणों में क्या देखा जाता है कि कागज आग पकड़ लेता है। तो आकाश की किरणें जब बिखरी हुई रहती है तो उसको प्रकाश कहा गया केवल, परंतु वही किरणों को जब पूरी तरह से एकत्रित कर लिया जाता है तो अग्नि का रूप धारण कर लेती है। परंतु होता कैसे है? होता है जब एक बालक आता है जो अपने हाथ में एक कांच का टुकड़ा लेकर आया, तो वैसे ही हमारी भावनाएं, हमारे विचार इस संसार में जब बिखरे हुए हैं तो उसमें शक्ति सामर्थ्य उतना नहीं होता है, परंतु कोई व्यक्ति होना चाहिए जो उसको पूरा कॉन्सेंट्रेट कर सके हमारी शक्ति को, और वह कांच होना चाहिए। तो कांच मतलब वास्तविक ग्रंथ है हमारे, और वह बालक मतलब संत है हमारे। तो जीवन में जब संत और ग्रंथ होते हैं तो वास्तविक जीवन में अग्नि आती है। जीवन में वास्तविक जो स्वामी विवेकानंद भी कैसे बने, तो शुरू से कहा जाता है रामकृष्ण परमहंस आए उनके जीवन में। परंतु आजकल के लोगों की तो हनी सिंह है, तो फिर कहीं कई अलग अलग प्रकार के मॉडल्स बन चुके हैं। तो आवश्यक है गंभीरता से युवकों को विचार करना कि किन को चुन रहे हैं। जंगल में जाते, जंगल में लकड़ी का टुकड़ा ही होगा, लकड़ी वही है, पेड़ की लकड़ियाँ होती है, और वो पेड़ की लकड़ी किसके हाथ में जाती है उसके अनुसार उसका भविष्य बनता है। एक गांव में अपने घर में रसोई बनाने वाली औरत है, वो लकड़ियाँ तोड़ रही है, लकड़ी तोड़ कर लेके चली गई, तो भविष्य क्या बन गया? कोयला। उसने रसोई में उसने अग्नि में झोंक दिया, वही लकड़ी कोयले में परिवर्तित हो गई। वहीं फिर किसी बढ़ई के हाथ में आ गई तो उसने बहुत सुंदर कुछ फर्नीचर्स बना दिए। वहीं किसी ब्राह्मण के हाथ में आई तो उसने यज्ञ की संविदा बना दी उसकी, और किसी के संत के हाथ में आई तो उसने भगवान की तस्वीर बना दी। और जब तस्वीर बन गई तो सब उसकी पूजा करने लगे, उसी लकड़ी से जो भगवान की तस्वीर जुड़ी थी। तो लकड़ी तो वही थी ना, परंतु किसके हाथ में आप जाते हैं यह अधिक आवश्यक होता है। तो और तो बहुत कुछ कहने वाली बातें हो सकती है, परंतु सबसे प्रमुख बात जो मुझे लगी कि सही में विचार करने वाली बात है कि ऐसे हमारे देश में जो हुए हैं, संत हुए हैं, इनका चरित्र बहुत गहराई से हमें पढ़ना चाहिए। पद्म पुराण एक ग्रंथ है, उसमें भी कहा गया है कि आप बहुत अधिक किसी व्यक्ति के चिंतन करने लगते, बहुत ज़्यादा विचार करने लगेंगे तो उसके गुण अपने आप में आने लगते हैं। तो इसीलिए विश्व से आज जितने विद्यार्थी है, प्राध्यापक हैं, निश्चित रूप से एकेडमिक्स भी आवश्यक है, परंतु स्वामी विवेकानंद की शक्ति क्या थी? कीर्तिर यस्य स जीवति। स्वामी विवेकानंद का नाम क्यों आता है? नाम उनका आता है इस संसार में, इतिहास में, जो अपने जीवन में संत और ग्रंथ से जुड़े हुए थे। डॉक्टर्स तो कई हुए होंगे, आपसे पूछा जाए कि 200 साल पहले किसी डॉक्टर का नाम बताइए, दिखाई भी नहीं देंगे। 200 साल पहले किसी इंजीनियर का नाम बताइए, उनका पता नहीं चलेगा। परंतु इस संसार में जो संत और ग्रंथ से जुड़े हैं, तुकाराम को जानते हैं, शिवाजी को जानते हैं लोग, मीराबाई को जानते हैं, और फिर छत्रपति शिवाजी हुए, फिर जैसे झांसी की रानी के विषय में कहा। ये ऐसे कुछ विशेष हमारे देश के भक्त भी थे जो सही में संत और ग्रंथ से जुड़े हुए थे। महात्मा गांधी को मैं देख रहा था, तो और गांधी जी की विशेषता क्या है? उनके जीवन की विशेषता थी कि उनके जीवन में सदा सर्वदा उन्होंने अपने साथ में गीता को रखा। वे खुद गीता के पन्नों को पढ़ते रहते थे, और उनका एक प्रसिद्ध वक्तव्य है कि अपने जीवन में जब भी मुझे कुछ समस्या आती है, कुछ दुविधा आती है, कुछ असमंजसता आती है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं केवल उस ग्रंथ को खोल देता हूँ और मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। आज के बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर्स भी जो है आजकल इस बात पर अधिक जोर दे रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को। तो धीरे धीरे युवाओं में भी, जैसे हमारे
तो वे जी कहे कि बहुत, जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि बहुत कम ऐसे दिखाई देते हैं इस उम्र में। परंतु अब देख रहे हैं दुनिया में भी कई युवा IITs, NITs, बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वे भी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर जीवन में केवल शिक्षा हो परंतु यदि आध्यात्म न हो, चरित्र विकास न हो, तो फिर बहुत भयंकर अधःपतन हो सकता है। धीरे धीरे अब देख रहे हैं आजकल हम स्कूलों में जाते हैं जब, तो कई प्रिंसिपल्स आके हमको बात कह रही है कि स्वामी जी बहुत बड़ा समस्या चल रही है। बोले क्या हुआ? बोले आजकल के बच्चे सुनते नहीं है। फिर पति भी कहने, कई पति आते तो वो हमसे आके शिकायत करते घर का प्रॉब्लम चल रहा है, घर में शांति नहीं है। क्यों? बोले पत्नी मेरा सुनती नहीं है। फिर पत्नी कभी कभी आके बोलती है कि बहुत परेशानी है। तो क्या है? तो बोले पति हमारा सुनते नहीं है। फिर कोई वयोवृद्ध अगर माता पिता आते तो कहते बहू हमारा सुनती नहीं है। आज सबसे बड़ी समस्या हो गई, कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है। प्राध्यापक विद्यार्थी की सुन नहीं रहे, विद्यार्थी प्राध्यापक की सुन नहीं रहे, माता पिता बच्चों की सुन नहीं रहे, पति पत्नी की सुन नहीं रही। क्यों सुन नहीं रहे? क्योंकि हमने जीवन में संतों को सुनना छोड़ दिया, ग्रंथों को सुनना छोड़ दिया। और जब से ग्रंथ और संत जीवन से चले गए तो सुनने की प्रवृत्ति भी चली गई है। तो प्राप्य वरान निबोधतः कहा गया है। कौन उठ सकता है, कौन जाग सकता है? जागता वही है ना। जागते कैसे? कोई व्यक्ति सोया हो तो कैसे जागता है? उसको कोई पुकारता है, कोई उठाता है ना। शब्द है जो व्यक्ति को जागृत करता है। तो वैसे ही हमारे जीवन में जब शब्द आएंगे, ऐसे शब्द जो हमारे को जगा सकते हैं। महाराष्ट्र के संत हुए, संत तुकाराम महाराज का नाम सुनोगे। काय सांगावे संतांचे उपकार, मज निरंतर जागवती, मराठीत म्हटलंय, मला निरंतर जागवतात असे संत, मी जो या जगात स्वतःला विसरलेलो आहे। तर महत्त्वाचं आहे, अच्छा क्षमा करें हिंदीत बोलायचं होतं मला, हे खूप महत्त्वाचं है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आज स्वामी विवेकानंद जी के इस जन्म दिवस पर, युवा दिवस पर सभी लोग मिलकर विचार करें कैसे इन शिक्षण प्रणाली में इन बातों को, सभी संतों के, सभी महापुरुषों के चरित्रों को लाया जाए, इन ग्रंथों को कैसे सिस्टमैटिक स्टडीज़। अब गीता केवल पूजा का एक ग्रंथ बन के रह गया है। भागवत रामायण से पूजा करने के लिए एक लाल कपड़े में बांध दिया जाता है और केवल उसकी पूजा आरती उतारी जाती है। तो जैसे जैसे ये ग्रंथ हमारे जीवन से दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे हम देख रहे हैं आज समाज में देयर इज अ स्ट्रेस, देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, देयर इज लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अभी लेटेस्ट बीमारी हमने सुनी विद्यार्थी में, ADHD कहते हैं ना, दैट्स कुछ शिक्षक ने मुझे बताया कि स्वामी जी आजकल बच्चे बैठते नहीं ज़्यादा समय। क्यों? बोले ADHD। मतलब क्या ये? बोले अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बहुत ज़्यादा वो ये यंत्रों को देखने लगे, स्मार्टफोन्स को, और क्या क्या देख रहे हैं वो तो कहने की बात नहीं है। और उसका परिणाम जो हो रहा है धीरे धीरे कि धीरे धीरे लोगों की स्मरण शक्ति, लोगों की अटेंशन स्पैन जो है वो कम होते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो इसलिए आवश्यक है, यदि अभी अगर संस्कृति को नहीं बचा सके तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं काफ़ी कुछ धर्मांतरण तो बहुत तेज़ी से हो ही रहा है और काफ़ी कुछ हम अपनी संस्कृति को भूलने लगे हैं। किसी ने मुझे कहा कि हर धर्म की विशेषता है, किसी भी धर्म में, अब नाम की हम कहना चाहते, परंतु फिर भी प्रत्येक अन्य जितने भी धर्म हैं उनकी भाषा वो लोग जानते हैं और उनका ग्रंथ भी वो जानते हैं। हम सब क्या कहते हैं, जैसे आयत होती है ना कुछ, हाँ कुरान में आयत होती है, कम से कम इतनी आयत पता होनी चाहिए कहा जाता है। परंतु दुर्भाग्य क्या है कि हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू है कहा जाता है, परंतु हमें ना अपनी भाषा ठीक से पता है। संस्कृत किसी को पूछा जाए तो बोलते संस्कृत तो हमारे बस की बात है ही नहीं, क्योंकि हमने उसको विदेशी भाषा ही बना दिया है अभी। और ग्रंथ तो हमको पता ही नहीं है। तो फेसबुक व्हाट्सएप ही हम जानते हैं। पहले एक ज़माना था जब कहा जाता था कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, ये प्रार्थना सिखाते थे। और अब क्या है, कराग्रे वसते व्हाट्सएपम कर मध्य फेसबुकम कर मूले तो इंस्टाग्राम प्रभाते मोबाइल दर्शनम। तो अब तो ऐसी बन चुकी, श्लोक भी बदल गए हैं। पहले कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अब क्या होता है यदा यदा ही मोबाइलस्य ग्लानिर्भवति सिग्नलः।
तो श्लोक भी गीता के लोग बदलने लग गए मोबाइल के अनुसार। तो अब समय है सही में कि अब जागरूकता संपूर्ण समाज में आ भी रही है और आवश्यक है लाना। यदि अपने संत ग्रंथ यदि हम भूल गए तो किस दिशा में हम जाएंगे इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, विशेष रूप से यहाँ पर जो उपस्थित समस्त विद्यार्थीगण ऑनलाइन। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता कही तो संजय था जो ऑनलाइन सुन रहा था वर्चुअली। तो 5000 साल पहले एक व्यक्ति था जिसने ऑनलाइन सुना था, तो उसकी ज़िंदगी में फ़ायदा हुआ, परंतु दूसरा व्यक्ति जो है उसका फ़ायदा नहीं हुआ। तो आशा करते आप संजय की तरह सुन रहे होंगे, धृतराष्ट्र की तरह नहीं। धृतराष्ट्र बैठा था सुनने के लिए, परंतु मन में विचार लेके बैठा था कि हम तो इस कान से उस कान सुनकर केवल छोड़ देंगे। तो उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, परंतु संजय के जीवन में आया। आशा करते आप सभी कुछ प्रेरणा प्राप्त करें और आज इस युवा दिवस में कुछ संकल्प भी लें कि हम भी कुछ विवेकानंद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, संतों के इन सभी के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।